ये 30-29 गांवों का चुनाव था। पीएलडी के लोग धुरंधर खड़े हैं। मैं तो छोटा वर्कर हूँ जमीन से जुड़ा हुआ, और जो परिवर्तन है यात्रा चली है, आने वाले टाइम में इन लोगों की सरकार बनेगी। इलाहाबाद इन लोगों का गढ़ है और ये 20 साल से लगातार मॉर्गेज बैंक का हमारा इस पर प्रदूषण है। चेयरमैन का चुनाव होगा, वो देखे जगह पर क्या परिस्थिति है उसके हिसाब से बात होगी। तो परिवर्तन का नाम क्या है? आंधी होती है, और परिवर्तन आएगा तो आंधी के रूप में आएगा हमारा। आज 1040 वोटों से आपको लोगों ने जो आपको कैंडिडेट उम्मीदवार इनेलो के उम्मीदवार को जीत दिलाई है, इसका कितना इलाहाबाद पे एक दिन के टाइम में हमारी पार्टी ने जो ये नतीजा दिया है, ये कोई कम है क्या? कोई पार्टी है जो किसी के साथ कंटेस्ट करती है। इन लोगों का ये डोल नहीं है कि भी 3-4 साल सत्ता में रहने के बाद में आखिर में किसी इनेलो के प्रतिद्वंदी के सामने खड़े हो जाए। जनता के बाद में आपका स्वागत है। आज जो यहाँ पे चुनाव चल रहे थे दी सोसाइटी यानी जो इलाहाबाद जो बैंक लिमिटेड है उसके आज वोट हुए थे, और आमने सामने जो टक्कर थी मिट्टी सुनेरा के मौजूदा सरपंच सत्यनारायण बशीर की धर्मपत्नी मुन्नी देवी बे प्रताप नगर के बूटा सिंह महत की धर्मपत्नी गुरदीश कौर के साथ थी। आज जो रिजल्ट आ चुका है और सरपंच सत्यनारायण बशीर की धर्मपत्नी मुन्नी देवी 1040 वोटों से चुनाव जीत चुकी है। सब क्या कहना चाहोगे? आपकी धर्मपत्नी की 1040 वोटों से काफ़ी बड़े मार्जिन से चुनाव जीती है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई हो। ये 30-29 गांवों का चुनाव था पीएलडीबी बैंक का, और इसमें मेरे जो वर्कर थे, मेरे चाचा जी जो सहयोगी थे, इनके सब सहयोग से मेरे को 1040 वोटों से जीत मिली है। मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया गुजार करता हूँ, और जो भी मेरे काम होंगे मैं इनके से सारा पूछ के करूँगा। तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा जो अभी सत्यनारायण बशीर की धर्मपत्नी और चुनाव जीती है? अभी तो 7 डायरेक्टर बने हैं जी। इसके बाद में चेयरमैन का चुनाव होगा, वो देखे जगह पर क्या परिस्थिति है उसके हिसाब से बात होगी। वो बाद में पार्टी लेवल पर बात आएगी, पार्टी लेवल पर बनाया जाएगा क्या? ना, वो तो वो डायरेक्टर हो, पार्टी भी हो सकती है, ये कोई बात नहीं। सारी तो ज़्यादा होंगे जिनका पलड़ा भारी होगा वही चेयरमैन बनेगा। हाँ, बात यही है। सरपंच साहब, आपको क्या लगता है जो कोई कमियां हैं बैंक के अंदर है, किस तरह की आपके सामने अभी तक उभर कर सामने आ रही है? कमियाँ तो यही है जी, जो वोटर लिस्ट है उनमें कमियाँ हैं। बाकी तो मैं अब नया बने हैं मेरी धर्मपत्नी, क्या इनके निर्देश होंगे, क्या है नियम है, मेरे कुछ पता नहीं है। इनके नियम पढ़ूंगा, चौर साहब के मार्गदर्शन में काम करूंगा, ये बताएंगे। आप इतने वोटों से चुनाव जीतते हो तो इससे पहले कोई शर्म सहमति से या भाईचारे से आपने कोई, क्योंकि ये इलेक्शन है जो बिल्कुल भाईचारे का इलेक्शन होता है, तो बात नहीं करी आपने भाईचारे को लेकर? कोशिश की थी हमने सबने मिलकर, लेकिन वो बूटा सिंह जी माने नहीं, इसलिए इलेक्शन हो गया। और थोड़े टाइम में भी हमें बढ़िया पार्टी की तरफ से समर्थन मिला और हम बढ़िया वोटों से जीते। मेरे साथ में इनेलो के हल्का देख सभ्य सिंह खोरची है। हाँ जी बाबू जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सत्यनारायण जी। धन्यवाद जी, मैं आपके चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो क्या कहना चाहोगे, जो इतनी उम्मीद थी बड़ी, जो आपके जो उम्मीदवार थे, इनेलो के उम्मीदवार थे, जो इतने वोटों से जीत पाएंगे? ये कोई कहने वाली बात है? इलाहाबाद इनेलो का गढ़ है और ये 20 साल से लगातार मॉर्गेज बैंक का हमारा इस पर प्रदूषण रहा है। हर साल आपका ही चेयरमैन बनता बनता है। बार आपको क्या लगता है? इस बार देखो, अभी तो नतीजे आएंगे, उसमें बहुमत होगा तो पार्टी की तरफ से जो भी निर्णय होगा, हमारी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा सर्वसम्मति से, उसको सभी वोट डालेंगे। इस तरह के छोटे छोटे जो चुनाव होते हैं पंचायती लेवल पे या जी सोसाइटी के चुनाव से, क्या लगता है आपकी पार्टी है जो उभर कर सामने आएगी या पूरी? अरे पत्रकार साहब, 24 तारीख को जो शुरुआत हुई है ना, उसका जब सूखेगी ना तब आपको पता चलेगा क्या नतीजा आएगा। हैं, जो यात्रा चल रही है परिवर्तन, तो परिवर्तन का नाम क्या है? आंधी होती है, और परिवर्तन आएगा तो आंधी के रूप में आएगा हमारा। आज 1040 वोटों से आपको लोगों ने जो आपको कैंडिडेट उम्मीदवार इनेलो के उम्मीदवार को जीत दिलाई है, इसका कितना इलाहाबाद पे असर पड़ने वाला है? आप अंदाज़ा लगाओ, 1700 समथिंग वोट पोल हुए, उसमें से जीत जो देर दिख रही है आपको, तो 2/3 मेजोरिटी से जीत मिली है हमारे को। हैं, मिली है कि नहीं मिली? ठीक है ना। और मैं आपको एक बताऊं कि शादियों का इतना दौर था, 20 से लेके और 25 तक कोई भी वर्कर किसी भी, सभी एक समान है।
कोई भी वर्कर फ्री नहीं था। सिर्फ एक दिन के टाइम में हमारी पार्टी ने जो ये नतीजा दिया है, ये कोई कम है क्या? आपके सामने है। तो और पार्टियों की बात करें तो आपके सामने है जो कैंडिडेट, यानी और पार्टियों के उम्मीदवार भी नहीं आई, ये क्या कहना चाहोगे? जैसे सत्ता पक्ष है, सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, उनके उम्मीदवार भी आपके उम्मीदवार के सामने नहीं आई, इस पे क्या कहना? देखो, अब एक तो ये बात है 2024 आने वाला है ना, आने वाला। और जब 3 साल सरकार रह जाती है, उसके बाद में एक इनेलो पार्टी है जो किसी के साथ कंटेस्ट करती है। इन लोगों का ये डोल नहीं है कि भी 3-4 साल सत्ता में रहने के बाद में आखिर में किसी इनेलो के प्रतिद्वंदी के सामने खड़े हो जाए। होंगे नहीं होंगे, इस तरह के चुनावों में भी नहीं और आगे भी नहीं होंगे। आगे भी नहीं होंगे। अभी तो चौधरी देवीलाल के जो लगाए हुए बुलटे हैं ना, आपके सामने खड़े हैं, और हमारी विरासत भी जाएगी ना, वो भी कम नहीं रहेंगे किसी से। अच्छा भाई, आपको क्या लगता है इनेलो को कितना का फायदा होने वाला है? यानी एक तरफा है जो सत्यनारायण बशीर जी की धर्मपत्नी ने चुनाव जीती है, क्या इनेलो का गढ़ है जो बरकरार रह पाएगा आने वाले टाइम के अंदर? बरकरार नहीं, बढ़ेगा। आप बरकरार की बात करें, इससे दुगना चौगुना होगा। हैं, ये नहीं है वो इनोला वर्कर के ऊपर चलती है, कोई हम लोग बधाई होता ना, बहुत बहुत आम आदमी के ऊपर है, एक के ऊपर नहीं है। ये तो देवीलाल का मुंडा लगा है, ये करना है। हाँ जी सरपंच साहब, बात कर ले। मल्लूक है जी सरपंच साहब, मल्लूका बधाई हो इनेलो भाई। के नेता लोग थे, जो इनेलो की कार्यकारिणी थी यहाँ की लोकल, वो आपके साथ है, जो कंधे से कंधे ठीक है मिला के चली। क्या लगता है इससे कितना का प्रभाव है जो यानी परिवर्तन कर पाएंगे आप? ये तो इनेलो के धुरंधर खड़े हैं। मैं जो छोटा वर्कर हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ, और जो परिवर्तन है, यात्रा चली है, आने वाले टाइम में इनेलो की सरकार बनेगी। इनेलो के साथ साथ में और भी आपको पार्टियों ने आपको सहयोग किया, चाहे छोटी मैं सबका ताल्लुकात के हिसाब से सबने सहयोग किया, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। जी, चलो शुक्रिया सर साहब, बहुत बहुत। वो तो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे साथ यहाँ बूथ पर आए हैं वो हमारे से छुपे नहीं है, हमने सब कुछ जज कर लिया। सभी ने आपका सहयोग किया है यानी बिल्कुल। ये टैग इनेलो का देखो, लगा है एक भाईचारा, देखो टैग तब लगता है ना जब किसी की हिम्मत होती है कैंडिडेट को खड़ा करने की। ये तो सोचो ना आप, कैंडिडेट अगर कहेंगे तो मैं कहूँगा तो गलत बात हो जाएगी। कैंडिडेट जब खड़ा होता है ना, तो वो सोच समझ के खड़े होते हैं लोग। जब कैंडिडेट खड़ा हो गया तो उन्होंने तो समर्थन देना ही देना था। भाईचारे का ये आधे से भाईचारे का सहयोग है। चलो, ये थे मेरे साथी में सत्यनारायण बशीर, अभय सिंह कोड, जिन्होंने मेरे पास साथ में बातचीत की। कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के पूर्व में चेयरमैन रहे मोहनलाल जोड़ जी ने बताया कि ये जो इनेलो का जो पौधा है वो अब की बार आने वाले सत्ता पक्ष के अंदर है जो परिवर्तन में कामयाब होगा। और जिस तरह इनेलो के जो उम्मीदवार सत्यनारायण बशीर थे को 36 बिरादरी का जो सहयोग मिला, इसके लिए हम तहे दिल से उनका आभारी रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।